everyone. This video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट एकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास. जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम प्रोडक्शन थ्योरी को पढ़ रहे थे और प्रोडक्शन थ्योरी के अंदर हमने रिटर्न्स टू ए वेरिएबल फैक्टर पढ़ लिया था. जब मैंने प्रोडक्शन थ्योरी को शुरू किया था तो मैंने उसमें आपको एक चीज बताई थी कि प्रोडक्शन थ्योरी में बेसिकली हमको दो मेन चीजों को पढ़ना है. फर्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू स्टडी इज रिटर्न्स टू ए फैक्टर and next we need to understand returns to a scale. ठीक है, returns to a factor यानी कि हमारा इसमें एक फैक्टर जो था वो वेरिएबल था. ठीक है, जब भी हमारा एक फैक्टर वेरिएबल होता है और एक फैक्टर फिक्स्ड होता है तो हम रिटर्न्स टू फैक्टर की बात करते हैं. और इसी के अंदर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. ठीक है, इसी के अंदर हमने क्या पढ़ा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. रिटर्न्स टू स्केल में क्या है? रिटर्न्स टू स्केल का मतलब यहां पे जो हमने दोनों फैक्टर वेरिएबल मानना है. ठीक है, अब देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोई फैक्टर फिक्स्ड है या कोई फैक्टर वेरिएबल है उसको हम किस चीज से डिसाइड करते हैं. देखिए, जो भी फैक्टर हमारे को एक प्रोडक्शन साइकिल में उसको बढ़ा पाना पॉसिबल होता है वो हमारा वेरिएबल फैक्टर होता है. जैसे इट इज पॉसिबल कि मैं लेबर की हायरिंग बहुत इजीली कर सकती हूँ तो मैंने लेबर को जो है ज्यादा हायर करना शुरू कर दिया तो वो मेरा वेरिएबल फैक्टर हो गया. बट एक नया प्लांट लगाना मेरे लिए इतनी आसान चीज नहीं है या फिर एक नई मशीनरी लगाना मेरे लिए इतनी आसान चीज नहीं है. इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट द मशीनरी डन. ठीक है, तो वो मेरा फिक्स्ड फैक्टर हो गया. ठीक है, यानी कि वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में मैं सारे अपने फैक्टर इनपुट्स को नहीं बदल सकता हूं वो मेरा शॉर्ट रन हो गया. या फिर उस शॉर्ट रन में मैं इस तरीके से भी चीज को समझ सकती हूँ कि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर मेरे फिक्स्ड रहेंगे, कुछ फैक्टर मेरे वेरिएबल रहेंगे. करेक्ट. व्हेन डू वी टॉक अबाउट वेरिएबल फैक्टर या फिर व्हेन वी डू टॉक अबाउट द लॉन्ग रन. लॉन्ग रन से क्या मतलब है मेरा कि मैं अपने जितने भी मेरे फैक्टर इनपुट्स है उन सबको बदलने की कैपेबिलिटी रखता हूं, मैं उन सबको चेंज इजीली कर सकता हूं. ठीक है, यानी कि एक ऐसा टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में मैं अपने सारे फैक्टर इनपुट्स को चेंज कर सकता हूं, दैट इज माय लॉन्ग रन. ठीक है, और ये जो लॉन्ग रन है, जब मेरे सारे फैक्टर्स को मैं अगर चेंज कर सकती हूँ तो मेरे सारे फैक्टर्स जो हैं वो वेरिएबल हो गए. यानी कि रिटर्न टू स्केल के केस में मुझे कोई भी फिक्स्ड फैक्टर नहीं रखना है. ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर. रिटर्न्स टू स्केल के केस में क्या है? जितने भी फैक्टर्स हैं वो वेरिएबल है. अब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जनरली देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम कैपिटल और लेबर को ही रखते हैं. ठीक है, 2, क्योंकि हमारा जो है 2D है, डायग्राम बना के समझाना इजी हो जाता है. ठीक है, लेबर जो है हमने लास्ट क्लास में वेरिएबल माना था और जो लैंड था वो फिक्स्ड माना था क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि आप लैंड को चेंज कर सके इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या लैंड को बढ़ा सके. ठीक है, तो लैंड मेरा फिक्स्ड फैक्टर था, लेबर मेरा वेरिएबल फैक्टर था. जो लैंड और लेबर था इन दोनों के उससे मैंने बनाया था रिटर्न्स टू ए वेरिएबल फैक्टर और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. आज हमने क्या कहा कि जब हम रिटर्न्स टू स्केल की बात करते हैं
तो कोई भी फैक्टर वेरिएबल नहीं होगा। यानी कि ये जो लैंड मेरा फिक्स्ड था, अब क्या हो गया, मेरा लैंड वेरिएबल हो गया। लेबर क्या हो गया, मेरा ऑलरेडी वेरिएबल है। तो ये दोनों क्या हो गए, मेरे वेरिएबल हो गए। ठीक है। और रिटर्न्स टू स्केल जो है, इसमें हमें मेन कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ना है। ठीक है। देखिए, जब हम एक सिंगल फैक्टर से प्रेडिक्शन कर रहे थे तो हमने एक डिफरेंट थ्योरी को पढ़ा। जब हम दोनों ही फैक्टर्स को पढ़ रहे हैं और दोनों के दोनों फैक्टर्स ही जो है वो मेरे वेरिएबल हैं, ठीक है, इसके लिए जो हमें एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि रिटर्न्स टू स्केल तक हम पहुंचेंगे अल्टीमेटली, लेकिन रिटर्न्स टू स्केल तक पहुंचने के लिए हमारे कुछ स्टेप्स है। ऐसा नहीं है ना कि आपने तुरंत बुक उठाया और आपको सारी प्रोडिक्शन थ्योरी समझ में आ गई। रिटर्न्स टू स्केल तक पहुंचने के लिए आपको छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। तो इसमें जो आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझना है वो है आइसोक्वांट्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है। आइसोक्वांट्स मेरा जो है वो मुझको समझना है। आइसोक्वांट प्रोड्यूसर थ्योरी में सेम चीज है जो कि इनडिफरेंस कर्व थी कंज्यूमर थ्योरी में। मैंने आपको डे 1 पे ही बताया था कि कंज्यूमर थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि सारी की सारी प्रोडिक्शन थ्योरी में पैरेलल ड्रॉ करके पढ़ाऊंगी। कंज्यूमर थ्योरी में मैंने इंडिफरेंस कर्व जो है वो पढ़ाया था, और मैंने इंडिफरेंस कर्व क्या बताया था, व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व? इट वाज शोइंग द कॉम्बिनेशन, ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, या फिर हम कह सकते हैं कि कंजम्पशन basket of two goods which was giving the same utility to consumer। ठीक है, सेम यूटिलिटी कंज्यूमर्स को वो दे रहे थे। ठीक है, यहाँ पे गुड एक्स था मेरा, यहाँ पे मेरा गुड वाई था। ठीक है, दिस वॉज माई आईसी। मैं ए पॉइंट पे रहूं, बी पॉइंट पे रहूं, सी पॉइंट पे रहूं, दे आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस या फिर कंजम्पशन बास्केट है, लेकिन पूरे इस आईसी पे मेरे को जो है सेटिस्फेक्शन वो सेम मिलेगा। ठीक है, अब सेम चीज आइसोक्वांट्स के लिए भी है। अब आइसोक्वांट्स के लिए क्या है, आइसोक्वांट का क्या मतलब है कि प्रोड्यूसर थ्योरी की बात कर रहे हैं तो यूटिलिटी तो मिलेगी नहीं कंज्यूमर को। तो इसमें आइसोक्वांट का मतलब है कि हम जो दो फैक्टर की बात कर रहे थे, लेबर एंड कैपिटल, आइसोक्वांट विल गिव यू द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, ये अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस है। किस चीज के अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस है? दीज आर अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल, and these combinations will give you the same output। यानी कि डिफरेंट रेशोज जिसमें हम लेबर एंड कैपिटल को यूज करेंगे, रेशो विल बी डिफरेंट, बट उन रेशो से हमारा जो आउटपुट होगा वो सेम है। ठीक है, डेफिनेशन में आपको पढ़ देती हूँ। आइसोक्वांट, ठीक है, दे आर ऑल इनपुट कॉम्बिनेशंस, इनपुट यानी कि फैक्टर इनपुट्स, ऑल इनपुट कॉम्बिनेशंस जो कि सेम आउटपुट को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। एन आइसोक्वांट रिप्रेजेंट ऑल दोज इनपुट कॉम्बिनेशंस which are capable of producing the same level of output। The isoquant are contour lines which trace the loci of equal output। तो बेसिकली these are contour lines जो कि क्या ट्रेस करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिंगल लोकस, लोकस यानी कि पॉइंट ऑफ इक्वल आउटपुट्स। ठीक है, इतना समझ में आया? क्योंकि क्योंकि ये हमें इक्वल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। आप कोई भी रेशो यूज करो बट आपका जो आउटपुट है दैट विल बी सेम, बिकॉज वी आर
गेटिंग द सेम आउटपुट अगेन एंड अगेन, इसीलिए आइसोक्वांट को हम इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम आइसोक्वांट को? इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी हम कहते हैं। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। नाउ क्योंकि क्योंकि एक जो प्रोड्यूसर है उसको अपने आउटपुट से मतलब है, ठीक है। एक प्रोड्यूसर का जो टारगेट होता है वो ये होता है कि या तो मैं अपना आउटपुट मैक्सिमाइज कर लूं या फिर मैं अपना कॉस्ट मिनिमाइज कर लूं। बेसिकली प्रोड्यूसर ईदर वांट टू मैक्सिमाइज हिज टोटल रेवेन्यू और मिनिमाइज हिज टोटल कॉस्ट, राइट। तो जो प्रोड्यूसर है उसको बेसिकली एक ही काम करना है कि मेरी जो ये मैं प्रोडक्शन जो कर रहा हूं इससे मेरे को जो आउटपुट मिल रहा है वो मैक्सिमम मिलना चाहिए। प्रोड्यूसर के लिए इतना मैटर नहीं करता है कि रेशो क्या है, इट डजेंट एक्चुअली मैटर, ठीक है। तो जो हम एक इक्वल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट हम हर एक पॉइंट पर ले रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन कि प्रोड्यूसर इनडिफरेंट होगा बिटवीन द चॉइस ऑफ इनपुट। प्रोड्यूसर को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होने वाला रेशो क्या है। इट विल नॉट मैटर टू देम अ लॉट। थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ कोर्स पड़ेगा बट बहुत ज्यादा मैटर उसके लिए वो चीज नहीं करेगी। इसीलिए इसका एक दूसरा नाम जो है वो प्रोडक्शन इनडिफरेंस कर्व भी है। यानी कि प्रोड्यूसर इज इनडिफरेंट बिटवीन द चॉइसेस ऑफ फैक्टर इनपुट्स। एग्जाम में ध्यान से सुनिए, एग्जाम में ये नाम आए, एग्जाम में ये नाम आए, या फिर एग्जाम में ये नाम आए, या फिर हो सकता है कोई और टर्मिनोलॉजी किसी और बुक में दी हुई हो वो नाम आ जाए। घबराना बिल्कुल नहीं है, बुद्धि लगानी है अपनी, ठीक है। बुद्धि लगाइएगा और आप इसको चीज को करने में कैपेबल रहेंगे। और इन तीनों में से किसी भी नाम से आपसे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। सो प्लीज डू नॉट गेट वरी। अब हम आइसोक्वांट के डिस्कशन को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आइसोक्वांट जो है वो हमें डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर कॉम्बिनेशन बता रहा है या ऑल्टरनेटिव इनपुट कॉम्बिनेशंस बता रहा है कि हम इतने तरीके से इनपुट्स को यूज कर सकते हैं टू गेट द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। थोड़ा सा और डिटेल में जाता है। फैक्टर कॉम्बिनेशन, देन लेबर एंड देन कैपिटल, ठीक है। तो लेट्स से 5 फैक्टर कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई। ऑल द फैक्टर कॉम्बिनेशंस विल गिव मी सेम आउटपुट। मान लेते हैं हमको 100 यूनिट्स का आउटपुट जो है वो मिल रहा है, ठीक है। ऑल द फैक्टर कॉम्बिनेशंस आर गिविंग मी द सेम आउटपुट। अगर मैं एक लेबर को लगाता हूं तो मुझे 12 यूनिट ऑफ कैपिटल को लगाने पड़ रहे। मैं धीरे धीरे लेबर को बढ़ाता जाता हूँ 2, तो मुझे कैपिटल को कम करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, लाइक इंडिफरेंस कर, ठीक है। 3 4 1 2 3 4 5 5 3 2, ठीक है। अब देखिए, मैं इसमें से इन पांचों में से कोई भी फैक्टर कॉम्बिनेशन चूज करूं, कोई भी फैक्टर कॉम्बिनेशन चूज करूं, दिस इज गोइंग टू गिव मी 100 यूनिट्स, ठीक है। चाहे तो मैं एक लेबर 12 कैपिटल यूज करूं या फिर मैं 2 लेबर और 8 कैपिटल यूज करूं। When I'm saying 1 labor and 12 capital, that means 1 unit of labor and 12 unit of capital, ठीक है। या फिर मैं 3 यूनिट लेबर का यूज करूं और 5 यूनिट कैपिटल का यूज करूं, या फिर मैं 4 यूनिट ऑफ लेबर का यूज करूं और 3 यूनिट ऑफ कैपिटल का यूज करूं, 5 यूनिट लेबर का यूज करूं और 2 यूनिट कैपिटल का यूज करूं।
either of the factor proportion, either of the combination of inputs I'm using, it will give me the 100 units of output. ठीक है, इतने में कुछ कंफ्यूजन है? देखिए, लेकिन एक डिफरेंस है इंडिफरेंस कर्व और आइसोक्वांट्स में. इंडिफरेंस कर्व और आइसोक्वांट्स में दो बेसिक डिफरेंस है. पहला डिफरेंस जो है कि हम जो इंडिफरेंस कर्व में यूटिलिटी मानते थे ना, दैट यूटिलिटी, ठीक है, कि हमें एक यूटिलिटी मिल रही है, that utility was not defined, that utility was not possible to calculate. लेकिन जब हम यहाँ पे एक आउटपुट की बात करते हैं, बिकॉज आउटपुट इज ए फिजिकल गुड, ठीक है, आउटपुट इज ए फिजिकल फिनोमिना, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने आउटपुट का प्रोडक्शन हो रहा है. जैसे कि हमने यहाँ पे ये देखा कि इतने सारे, इनमें से कोई भी अगर हम फैक्टर कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो मेरे को 100 यूनिट्स का आउटपुट मिलेगा. ठीक है, क्योंकि आउटपुट एक फिजिकल गुड है. आउटपुट जो है वो हमें वी कैन, प्रोडक्शन जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, ये एक फिजिकल फिनोमिना है, तो हम एक फिजिकल यूनिट्स में अपने जो प्रोडक्शन है उसका एब्सोल्यूट मेजरमेंट कर सकते हैं. ठीक है, दूसरा, पहला पॉइंट तो ये हो गया. अब दूसरे पॉइंट के लिए ना आइसोक्वांट ड्रॉ कर लेते हैं. ड्रॉ कीजिए. एक्स एक्सिस पे हम जनरली लेबर को रखते हैं, तो लेबर को रखिए. एक्स एक्सिस पे हमने लेबर को रखा, वाई एक्सिस पे हमने कैपिटल को रखा. ठीक है, लेबर क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये है मेरा 12 तक जा रहा है, तो कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, 1 2, पहला जो मेरा पॉइंट है 1 लेबर एंड 12 कैपिटल, 1 लेबर 12 कैपिटल, ए हो गया. सेकंड, सेकंड लेबर एंड 8 कैपिटल, सेकंड लेबर एंड 8 कैपिटल, पॉइंट बी हो गया. थर्ड क्या है मेरा? 3 लेबर एंड 5 कैपिटल, 3 लेबर एंड 5 कैपिटल, ये हो गया. फोर्थ क्या है मेरा? फोर्थ लेबर और 3 कैपिटल, फोर्थ लेबर और 3 कैपिटल. फिर क्या है मेरा? फिफ्थ लेबर और 2 कैपिटल, फिफ्थ लेबर और 2 कैपिटल. अब जब आप इनको ज्वाइन करेंगे, सो दिस इज योर आइसोक्वांट which is giving you 100 units of production. So the one difference between indifference curve and isoquant we get to know, एक डिफरेंस जो हमको पता चला वो ये था कि it is very difficult to get the utility in case of indifference curve. लेकिन प्रोडक्शन जो है वो हमारा फिजिकल फिनोमिना है, फिजिकल फिनोमिना होने की वजह से हम, इट इज इजियर टू गेट द एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ योर आउटपुट. ठीक है, सेकंड, ठीक है, लेट्स ड्रॉ एन आइसोक्वांट मैप. एक आइसोक्वांट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया. ठीक है, लेट्स से दिस इज गिविंग अस द 120 यूनिट्स, दिस इज गिविंग अस 135 यूनिट्स, एंड दिस इज गिविंग अस द 175 यूनिट्स. जैसे कि हम आईसी के केस में भी जानते थे कि जो हायर आईसी होता है, हायर आईसी मींस हायर सेटिस्फेक्शन. हायर सेटिस्फेक्शन से क्या मतलब है कि as you will move upwards toward higher IC, you will start getting the more satisfaction. अब हम जब कंज्यूमर थ्योरी की बात कर रहे हैं और इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे हैं, तो हमें ये तो पता था कि जब हम एक नीचे वाले आईसी से ऊपर वाले आईसी पे जाएंगे तो हमारा सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, या फिर ऊपर वाले आईसी से नीचे वाले आईसी पर आएंगे तो हमारा सेटिस्फेक्शन घटेगा. वी न्यू बोथ ऑफ दीज थिंग्स, बट कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा ये जानना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था बिकॉज ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी. इंडिफरेंस कर्व जो हमारा निकल के आया था वो ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी की वजह से निकल के आया था, और ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी में इट वाज पॉसिबल टू रैंक, आप रैंक कर सकते थे
बट आप यूटिलिटी को एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते थे, और आप ये भी नहीं बता सकते थे कि मेरे को हायर सेटिस्फेक्शन कितना मिला। बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडिक्शन, ठीक है, जब हमने प्रोडिक्शन की बात की, तो जब हम हायर सेटिस्फेक्शन, हायर आईसीक्वेंट पे जाएंगे, तो हर हायर आईसीक्वेंट हमें बताएगा कि हमारा आउटपुट कितने से बढ़ रहा है। हम 100 से 120 पे गए, तो हम जब आइसोक्वांट 1 से आइसोक्वांट 2 पे गए, तो मेरा जो प्रोडिक्शन है वो 20 यूनिट से बढ़ा। ठीक है, जब मैं आइसोक्वांट 2 से आइसोक्वांट 3 पे गई, मेरा जो प्रोडिक्शन है वो 15 यूनिट से बढ़ा, फिर मेरा प्रोडिक्शन जो है वो 40 यूनिट से बढ़ा। तो बेसिकली इट इज पॉसिबल टू नो कि मेरा जो प्रोडिक्शन है वो कितनी यूनिट से बढ़ रहा है, विच वॉज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ आईसी। ठीक है, मैंने आपको आइसोक्वांट पढ़ा दिया, मैंने आपको आइसोक्वांट ड्रॉ करके दिखा दिया, मैंने आपको ये समझा दिया कि आइसोक्वांट को किस तरीके से हमको आईसी के रेस्पेक्ट में समझना है। आइसोक्वांट और आईसी में सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी यह है कि जिस तरीके से आईसी दो डिफरेंट गुड्स को कंज्यूम करने पर हमारा यूटिलिटी बताता है, सेटिस्फेक्शन बताता है, सेम तरीके से हमारा जो आइसोक्वांट है वो डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशंस को यूज करने से क्या आउटपुट बंडल हमारा रहता है, क्या हमको आउटपुट मिलता है, वो बताता है। बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू, वो डिफरेंस भी मैंने आपको क्लियर किया। अब हमको पढ़ना है इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट। दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर गाइस। आई जस्ट होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। आई हैव टारगेट ऑफ फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.